संसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रहते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। और संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। मनुष्य चाहता है, संयोग पर हो जाता है वियोग, इसीलिए संसार दुख रूप है। कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है, कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता। हालांकि परमात्मा के साथ योग होता है और परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है और इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। और वो नित्य योग सब देश में है, सब काल में है, सब क्रियाओं में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। मतलब है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ ही नहीं और है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परंतु असत्य मतलब शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। दुख रूप असत्य के साथ माने हुए संयोग का वियोग संबंध विच्छेद होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत्य से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। योगी की परिभाषा भगवान ने दो प्रकार से की है। नंबर 1 समता का नाम योग है, नंबर 2 दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। चाहे समता कह दें, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दें, दोनों एक ही है। मतलब है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो क्या होगा? तो वो स्थिति है, वो बात की स्थिति है जिसमें निष्ठिका शांति, परम शांति या फिर अत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो और समता की प्राप्ति भी खुद हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी खुद हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। और नित्य प्राप्त की प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति का नाम भी योग है। परंतु व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं वो सब दुखों के कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले हैं। सो संयोग में ही दुख होता है, वियोग में नहीं। और वियोग संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख है उस सुख का वियोग नहीं होता क्योंकि वो नित्य है। जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है। परमात्म तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है। कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा। परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है।
समझ पा रहे हैं? और मकान शेष रह जाता है। मतलब है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्म तत्व खुद शेष रह जाएगा।